नमस्कार मित्रों। आज तारीख 5/8/2022 हुई है। आज मेरा सेब और नींबू पानी पे रहने का छठा दिन है। आप सभी के मन में एक सवाल अवश्य हो रहा होगा कि पूरी दुनिया भोजन पका के खाती है, उसमें उन सभी में ये राहुल सेब और नींबू पानी पी के कैसे रह लेता होगा पूरा दिन। वह सब जानने की आपको पूरी इच्छा होगी। सच कहा ना? तो आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप और मेरे वीडियो जितने भी YouTube चैनल में पड़े हैं वो सभी देख लेना, तो आपको कचहर की वैल्यू भी पता चल जाएगी और मेरे बारे में और भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि मैं कैसे रह रहा हूँ। ये 5 मिनट में ये बात हम कितना भी समझाएं, समझने वाला समझ जाएगा। जिसको नहीं समझना वो बिल्कुल नहीं समझेगा। पकाया हुआ भोजन मृत आहार है। वो मृत आहार को जब हम खाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नींद आने लगती है। इसलिए जो पकाया हुआ भोजन है नींद आने लगती है और हमारा सॉरी दोस्तों, बच्चे ब्रेक पड़ी। मैं छत पे अभी वीडियो बना रहा हूँ। कोई मेरे काकी आई थी घर पे, जो छत पे रहते हैं। जो कोई आता है बीच में, तो मुझे अभी बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा चुप रहा था। जब मैं अकेला होता हूँ ना तो पूरे भर भर के मेरे में शब्द आते हैं बोलने के लिए आपके साथ। जो राधिल भोजन है वो मृत आहार है। वो हमें सोते रहने की शक्ति देता है। देखते हैं जो पकाया हुआ भोजन खा पेट भर खाते ही रहते हैं, थोड़ा सा भी खाते ही रहते हैं। देख जो उनको सोने की शक्ति मिल नहीं जाती है। मुझे नींद आ रही है। देख जो रोज के 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लोग सोते ही रहते हैं। क्यों सोते रहते हैं? उनको जो गलत आहार खाते हैं वो सोने की शक्ति ही देता है। जो आपको जीने की शक्ति चाहिए, चलने
चलने फिरने या घूमने की शक्ति चाहिए तो जीवंत आहार खाना चाहिए, खाना ही पड़ेगा। नहीं मन करता फिर भी खाना पड़ेगा। जो आपको जीवंत रहना है, स्वस्थ रहना है, रोगों से मुक्त रहना है, दवाइयों से बचना है, नहीं तो लोग जिस तरह जीवन जी रहे हैं उसी तरह की हालत, उसी तरह का शरीर आपका आने वाले दिनों में बन जाएगा। उन लोगों को जैसी बीमारी आ रही है उनमें से कोई बीमारी आपके जीवन में आएगी। ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो आप छोटे हो, जो भी खाना है पीना है खा लो, मौज मजा के खाओ। जैसा खाओगे ना वैसा परिणाम आने वाले दिनों में मिलेगा ही। वह व्यक्ति चाहे जो भी बोल ले कि मैं ये खाता हूँ, कुछ नहीं होता। देख, जैसा खाओगे वैसा परिणाम मिलेगा ही। मुझे पता है, मैं जैसा खाता हूँ वैसा परिणाम उस समय मुझे मिलता ही था। चाहे लोगों के साथ कितना कुछ भी बोल दूँ, लेकिन जो खाता हो ना उसके हिसाब से ही मुझे परिणाम मिलेंगे ही ना मिलेंगे ही। आप तेल वाला ज़्यादा भोजन खाएंगे तो उसके जरिए आपका शरीर ज़्यादा चिकना होगा और होगा ही। उसके बाद होता क्या है, कपड़े चिकने होते हैं। कपड़े चिकने होने की वजह से आपकी पत्नी को कपड़े ज़्यादा घिसने पड़ते हैं, साबुन का ज़्यादा यूज़ होता है, साबुन ज़्यादा लाना पड़ते हैं, कपड़े ज़्यादा फट जाते हैं। और जो भोजन खाया है वो शरीर में पकाया हुआ है, इसलिए जल्द बिगड़ जाता है, इसलिए हमारा शरीर बदबू मारता है। कितना बदबूदार शरीर हमारा बन जाता है। जब हम टॉयलेट जाते हैं तब हम देखते हैं कितनी बदबूदार स्मेल आती है। जरा सोचो, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो इतनी स्मेल मारती है, तो हमारे शरीर के अंदर कितनी बदबूदार स्मेल मार रही होगी। कितनी भयंकर गंदगी जमा होगी। उसको दूर करने के बारे में तो सोचो, नहीं तो आगे जाके यही रोग का कारण बन जाती है। जब हम बीमार पड़ते हैं, एसिडिटी होती है, तो होने दीजिए, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। उसको दवाई खा के रोकने की ज़रूरत नहीं है। दवाई खा के जब हम रोक लेते हैं तो वो गंदगी हमारे शरीर के अंदर ही जमा रहती है और आगे जाके और भी ज़्यादा भयंकर रोग लाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होते जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से नम्र विनती है कि जब कभी आप बीमार हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की आदत डालें, और एसिडिटी हो जाए तो जितना निकलता है उस निकलने दीजिए। निकलते वक्त थोड़े समय कमजोरी लगेगी, क्योंकि जो भोजन खाया वो निकलने ही वाला है। नहीं निकालोगे तो और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी होगी। शुरू में तो कम होगी, लेकिन जब आप एसिडिटी को गोले खा के रख लोगे गंदगी, तो बाद में समस्या और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा है गोली खाना बंद कर दीजिए, आराम कीजिए। जब ऐसा हो तो आराम कीजिए, दूर हो जाएगी। 4 साल पहले की बात है, जब मुझे आप सभी की जैसे बहुत ही ताव आ रहा था, फिर भी मैंने दवाई की गोली नहीं खाई थी। मेरी मम्मी ने घर पे होगी तो मुझे लाके बात के दी थी कि इसी को कुछ न हो जाए इसलिए दे दूँ।
लेकिन मेरे मुंह तक तो लगा ही ली थी, लेकिन मेरे मुंह के अंदर नहीं जाने दी। हाथ डाला और गिरा दी। मुझे पता है जो ताव चढ़ा है वो ठीक हो ही जाएगा 24 घंटे के अंदर। जब सुबह उठा तो कुछ नहीं, ताव दूर, बुखार दूर। 24 घंटे का उपवास। शरीर जब आराम में होगा तो दूर हो जाए। सुबह उठकर हुआ क्या, जब रात भर में पसीना पसीना हो गया था, सुबह उठकर इस सभी के हालत ये होती हैं। ऐसा मेरे जीवन में कुछ ही बार होता है। दवाई तो मैंने 2014 से खाई नहीं है, 2014 से। दवाई को क्यों खाना, खाना ही है तो फल सलाद पान फूल खाइए। ईश्वर की बनाई हुई दवाई खाएंगे ना तो मनुष्य की बनाई हुई इन्फेक्शन देने वाली दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या जरूरत है डॉक्टरों की दवाई खाने की, क्या जरूरत है? इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, आगे जाके बीमारियां ही मिलेगी। एक दवाई से बढ़कर 2 दवाई, 3 दवाई, 4 दवाई, 5 दवाई, ऐसे ही दवाई बढ़ती जाएगी। शरीर में समस्याएं बढ़ती जाएगी, आगे जाके रोग बढ़ते जाएंगे, फिर आपकी जल्द मृत्यु हो जाएगी। आपकी 50 साल की कमाई एक ही दिन में आने वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा है लाखों रुपया डॉक्टरों को देने के बदले लाखों रुपया का फ्रूट लेके खाइए। रोज रोज 100 का फ्रूट लेके तो खा सकते हैं ना। ऐसा नहीं कर सकते तो जैसे अनाज का घर में स्टोर करते हो, वैसे ही फ्रूट का स्टोर करके घर में रख लीजिए। जितने दिन चल सके उतने दिन का तो लाइए। बाकी आपकी मर्जी। भोजन बदलोगे तो आपका जीवन बदलेगा, नहीं तो सभी लोग जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन जीना है तो कोई बात नहीं, जीते रहिए। जीवन में चेंज लाना है आपको, अलग जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है तो मेरे जैसे लोगों का वीडियो देखते रहिए। और आज से जीवन में एक अच्छा हार बढ़ा लीजिए। नहीं तो बीमारियां आपको छोड़ेगी नहीं। शरीर में भयंकर गंदगी जमी है, इसलिए ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं जी, इसलिए आपका मन भी उसके हिसाब से बन गया है। किसी पर गुस्सा नहीं करना है, फिर भी आप गुस्से से बात कर लेते हैं। ये सब सच कहा ना, किसी पे गुस्सा तो कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल की वजह से जब हम मोबाइल से हम यूज़ करते करते थक जाए, मोबाइल से हमें परेशानी हो जाए, लेकिन मोबाइल हम कभी नहीं फेंकते। मोबाइल से हम इतना प्यार करते हैं तो हम माँ बाप से क्यों इतना प्यार नहीं कर सकते, जो हमको पाल पोस कर बड़ा किया है।
हमारी माँ ने जब हमारे जन्म के समय जितनी पीड़ा सहन की है, उतनी पीड़ा भोजन बदलने में होगी। तो क्या हम इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकते? लोग न जाने क्या क्या बोलेंगे आपको देखकर। मेरे जैसा पतला दिखने वाला इंसान दुनिया में कई लोग मिलेंगे, तो उनको जाके कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तू 6 महीने में मर जाएगा। मुझे अभी ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जो लोग जानते हैं कच्चे आहार पे मैं रहता हूँ, वो लोग शुरुआत में मुझे कहते थे कि 6 महीने, कुछ लोग कहते थे कि 6 महीने में मर जाएंगे। देखो मैं मर गया, जिंदा ही हूँ ना, कुछ नहीं होता। उल्टी एलर्जी पावरफुल मिलती है। जिस घर के लोग पकाया हुआ भोजन खा रहे हैं, उस घर की हालत देखो। अरे यार, उन लोगों की पत्नी, मम्मी, जो माँ है वो कहती है, आपने सुना ही होगा, बर्तन घिस घिस के ठीक गई, कपड़े घिस घिस के थक गई। आज सगा संबंधी आए थे, इतने ज़्यादा बर्तन घिसने पड़े। क्यों इतना सब करना पड़ता है? जब आप उनको खिलाते हो ऐसा भोजन, तब ना उसको पकाया हुआ भोजन की आदत ही कम कर लीजिए। मेहमान आए तब चाय क्यों बनानी पड़ती है? उनको नींबू शरबत बना के पीने की आदत डाल लीजिए। तो आपको उनके लिए चाय नहीं बनानी पड़ेगी, दूध लाने के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नींबू पानी आपको सस्ते में पड़ जाएगा और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। मित्रों को कैसे रिक्वेस्ट करें, जो सगा संबंधी आते हैं उनको कैसे रिक्वेस्ट करें कि वो नींबू पानी पे आ जाए? तो मैं आपको जना नींबू पानी के आप उनके फायदे जनाएं और जो चाय पीते हैं वो चाय के नुकसान बताइए कि नींबू पानी पीने के ये फायदे होते हैं। और नींबू पानी उनको स्वादिष्ट बना के दीजिए तो ये तुरंत ही पीने लगेगी। और चाय के नुकसान बताइए, जो आने वाले हम चाय गर्मा पे गर्म पीते हैं, चाय हम पीते हैं तो हमें नुकसान होता है। हमें हमारी भूख कम लगने लगती है, नींद रात को जल्द आती नहीं है। दुनिया में जो लोग चाय पी रहे हैं उनकी हालत हम देख रहे हैं, कैसी हालत हो गई है। और चाय जो पशुजन्य दूध की बनाई हुई चाय सभी लोग पी रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। पशु का दूध पशु के बच्चे के लिए है। उनके दूध की हम चाय पी के पाप कर रहे हैं। और नींबू पानी से क्या ये पाप नहीं होता। जब नींबू पानी आप पियोगे तो पशुओं को खुशी मिलेगी। हम देखते हैं उनका दूध पूरी दुनिया छीन लेती है। लोगों को खाने पीने की आदत पड़ गई है, इसलिए लोग ज़बरदस्ती उसका दूध निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जरा फेस के सामने तो नज़र डालिए, उनकी आंखों आंसुओं से भरी होती हैं। क्यों ऐसा? ज़बरदस्ती दूध निकालते हैं लोग। क्यों ज़बरदस्ती दूध निकालते हैं? जब आप घर पे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करते हो तब ना। स्वाद के लिए आप दूध तो पी लेते हो, लेकिन पशुओं को क्या?
क्या अभी भी चाय पीते ही रहोगे या छोड़ दोगे? मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता। सगा संबंधी के वहाँ जाता हूँ, मामा के घर जाता हूँ, वहाँ मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। कोई बार नींबू पानी पी लेता हूँ या पानी, कोई बार फल खाता हूँ। ज़्यादातर मैं खाता ही नहीं, 90% मैं खाता ही नहीं, निर्जला फास्टिंग कर लेता हूँ। ये मेरी बात मैं जना रहा हूँ। मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं, आप कर सकते हैं। कच्चे आहार पे रह सकते हैं, उससे भी आगे बढ़कर दिन में 3 आहार, दिन में दो ओनली फ्रूट, दिन में 1 ओनली फ्रूट पे भी आप पहुंच सकते हैं। मैं कब अभी आराम से, आज छठा दिन हो गया है, छठा दिन है आज मेरा सेब और नींबू पानी पे रहने का। कल रात 6 के 7 बजे मैंने सफरजन खाए होंगे। कल तो मैंने नींबू पानी नहीं पिया था। कल रात 6 से 7 बजे मैंने सेब खाए होंगे। उसके बाद कितने जॉब पे गया था 8 बजे। घर पे इमरजेंसी के लिए, जॉब पे तो एक से पढ़ाई था इमरजेंसी के लिए कि रात को मुझे ज़रूरत पड़ जाए सफरजन की, सेब की, तो मैं खा सकूं। इसलिए मैं घर से 3 सेब लेके गया था, लेकिन वहाँ पे मैंने सेब 3 रख के आया। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने खाया नहीं। पूरी रात मैंने सेब नहीं खाए। और आज अभी जो वीडियो बना रहा है ना, वो आज सुबह का 10-11 बज रहे हैं। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया, कुछ भी खाया पिया नहीं। सेब, नींबू पानी, सेब खाया नहीं कि नींबू पानी पिया नहीं। मैं रह सकता हूँ तो आप भी रह सकते हैं। कच्चे आहार खाने से पेट में दुखता है क्या? मुझे पेट में दुखता है? देख लीजिए, कुछ नहीं दुखता। लोगों की ऐसी बातें सुनकर अब खाना नहीं खाते। जिस भोजन से इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, क्या हम इसे खाते ही जाएंगे? परेशानी और भी बढ़ती जाएगी। कई लोगों को कैसी कैसी समस्याएं मुझे पता है। ग्रुप रोग होते फिर भी लोगों को बता नहीं पाते। रोगों से कंटाल के लोग फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हुए लोगों को देखा है। क्यों लोग ऐसा करते हैं? लोग बीमारी से इतना कंटाल जाते हैं, दवाई खा के इतना कंटाल जाते हैं, इसके वजह से लोग ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब आहार सुधर जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा, समस्याएं बहुत कम, जीवन आसान हो जाएगा। तेल का डिब्बा
गैस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गैस के पीछे, तेल के डिब्बे के पीछे इतने रुपये देते हो, इससे अच्छा है उनके फ्रूट लाके आप खाइए। मैं 3-4 साल से घर में दीवा या बत्ती नहीं करता। शुरू में मुझे सुनना पड़ा कि क्यों बंद कर, क्यों नहीं करना पड़ता है, सभी लोग नहीं करते। मैंने छोड़ दिया। मुझे पता चल गया है कि ईश्वर हमारे शरीर में बसते हैं, वो उनको जो चाहिए वो खिला दीजिए। ईश्वर हमारे शरीर में बसते हैं, उनको जो चाहिए वो खिला दीजिए, आपको बीमार नहीं पड़ेगा। ईश्वर कैसे खुश हो गया आपसे। पशुजन्य दूध का बनाई हुई आप चाय पीते हैं, भोजन को पका पका के आप शरीर में ईश्वर देह में बसे हुए जो ईश्वर लोई बना रहा है, उसे आप पका पका कर आहार खिलाएंगे तो एक कैसे शरीर को स्वस्थ रखेगा। आपका शरीर बीमार ही पड़ जाएगा, लूज ही पड़ जाएगा। जब पड़ोगे तो हड्डियां टूट ही जाएगी। बाकी आपकी इच्छा, क्या खाना क्या नहीं खाना। डॉक्टर को जो पढ़ाया गया है उसके हिसाब से ही आपको सलाह देंगे। डॉक्टर खुद दवाई खा के बीमार है तो आप कैसे उनसे ठीक हो सकेंगे। जब हॉस्पिटल में आप लोग, जो लोग बीमार होके जाते हैं, उनको क्या करते हैं, आराम कराते हैं, फल या जूस पीने की सलाह देते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्या हम पहले से ही ऐसा खाते रहते तो क्या ऐसा होता। जब आप बीमार हो जाते तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है, आपका सारा खाना पीना ईश्वर बंद करा लेता है। ये बहुत खा लिया, आप शरीर में से गंदगी निकाल, ईश्वर रुकवा लेते हैं। जब आप गलत आहार खाते देखते हैं, आपका शरीर खुद अंदर से रुकता है। आपका शरीर आपको कहता है कि तू गलत आहार खा रहा है, मत खा। आपको अफसोस क्यों हो रहा है कि आप गलत आहार खा रहे हो। आप सही आहार खाओगे ना तो आपको मन में अफसोस नहीं होगा कि मैं कुछ गलत आहार खा रहा हूँ। आगे जाके आंखों के ऑपरेशन करना, आगे जाके आंखों का नंबर आना, ये सब गलत आहार का परिणाम है। मैं दिन का 9, 10, 11, 12 घंटे मोबाइल का यूज़ करता हूँ आज के टाइम पे। ऐसा एक दिन नहीं है, 2-3 साल से इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करके आया हूँ, फिर भी देखो आँख के एक भी नंबर नहीं आए। ये है कच्चे आहार की वैल्यू। जो पकाया हुआ आहार खाते हैं उनकी हालत हम देख ही रहे, कैसी हालत है इस। तो जरा सोचो, इतने ज़्यादा फायदे हो सकते हैं तो आपकी याद शक्ति भी बढ़ सकती है। जो 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ाई करते हैं उसको याद शक्ति बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा आहार खाना ही पड़ेगा। तो 10वीं 12वीं या किसी भी पढ़ाई की एग्ज़ाम कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा जगना है तो कच्चा आहार ज़्यादा खाना ही पड़ेगा, नहीं तो पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे।
रात को लोग बस चलाते चलाते क्यों सो जाते हैं? पकाया हुआ ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए उनको नींद आने ही वाली है, इसलिए ज़्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं। कंपनियां वाले उतना भयंकर केमिकल प्रोडक्ट में डालते हैं ना, उसका क्यों स्वाद भयंकर केमिकल डालते हैं उसको स्वाद वाला बनाने के लिए प्रोडक्ट को, क्योंकि आपको स्वाद वाला भोजन पसंद है। कंपनियों को आपकी हेल्थ का बचाने का कोई ये नहीं। कंपनियों को अपने पैसों से मतलब है, सुन लो ये बात, कंपनियों को अपने पैसों से मतलब है, आपकी हेल्थ की कोई पड़ी नहीं है। जब जब आप पैकेजिंग फूड खाए उसके बाद आपने हालत देखी ही होगी आपकी। जब जब आपने फल सलाद खाए उसके बाद आपको कैसा परिणाम मिला आपने देखा है। जो भोजन खाओगे उस भोजन को खाने से जैसा परिणाम मिलता आया है वैसा ही परिणाम आने वाले दिनों में मिलता ही रहेगा। जिस भोजन को खाने से गलत परिणाम मिलते गए हैं उस भोजन को खाते ही रहेंगे तो और भी ज़्यादा गलत परिणाम मिलते ही जाएंगे। जिस भोजन को खाने से सही परिणाम मिले हैं उस भोजन को खाते ही जाएंगे तो सही परिणाम मिलते ही जाएंगे। आपको कैसा परिणाम चाहिए उस तरीके का भोजन खाइए। भोजन नहीं बदल सकता, आदत पड़ गई बरसों से, फिर भी जीवन में सुधार लाना है तो कुछ भी करके भोजन को बदलना पड़ेगा। कुछ भी करके, यही वो समय है जो बदलने का आने वाले ये बात तो आज जान रहे हैं। आज नहीं बदलोगे, इस भोजन की वैल्यू जानते हैं, फिर भी आप 50 साल की उम्र में पहुंचोगे ना, तब अब ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा पका हुआ की आदत पड़ गई होगी। आप जानते हो फिर भी इस पे नहीं आ पाओगे। इससे अच्छा है आज ही भोजन बदलिए। आपके बच्चों को कच्चे आहार पे रखना है तो आपको खुद कच्चा आहार खाना पड़ेगा। आपके बच्चे को बुक पढ़ना सिखाना है तो आपको खुद बुक पढ़ना होगा। आपके बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है तो उस बच्चे को अच्छे से बात करनी पड़ेगी, उसके आसपास का वातावरण अच्छा बनाना पड़ेगा, बच्चे को अच्छी जगह पर भेजना पड़ेगा। राम जैसे मित्र के पास आपके बच्चों को भेजोगे तो राम बनेगा। रावण जैसे मित्रों के पास आपके बच्चे को भेजोगे तो वह रावण आने वाले दिनों में जरूर बनेगा। कैसा बच्चा बनाना है, आपके बच्चे में कैसे संस्कार पैदा करने हैं, वह आप पे डिपेंड करता है। बाकी सब आपकी इच्छा। पहले लोग विरोध करेंगे शुरुआत में, जब आप कच्चे आहार पे आएंगे। जो समझने वाला वो तो समझ ही जाएगा। जैसे कि मैं जब 12वीं क्लास में मैं पढ़ता रहा, मुझे पता था कि मैडम को हेल्थ में रस है। मैडम जब पढ़ाते ना तब मैं देखता था, जो पढ़ाते वक्त बैठ के ही पानी पिया करते थे, खड़े रहकर मत बैठ के।
तो मुझे मुझे लग गया कि उनको हेल्थ में रस है। लोगों को भी सलाह देते थे अंडर क्लास में। तो मैंने कच्चे कच्चे आहार के बारे में ये सब जनाया, तो मैडम को अच्छा लगा, मैडम को बहुत ही बढ़िया लगा। इसलिए मैंने उसके बाद के दिन में मुझे 75 विद्यार्थियों के सामने बोलने के लिए खड़ा कर दिया। 75 विद्यार्थियों के सामने, मैं सभी के सामने इस कच्चे आहार पे जनाने लगा। मैं उससे पहले तो स्कूल में पान पत्तियाँ भी खाया, थोड़ा बहुत खाया करता है। लोग विरोध कर, ऐसा तो क्या खाया जा सकता है, ये तो सब बंदर खाते हैं। जब मैडम ने मुझे बोलने के लिए खड़ा किया, पूरा लेक्चर मैडम ने बोलने के लिए मुझे खड़ा किया था, मैंने पूरा बोला, तो ये सभी लोग मुझे बाद में मेरी तारीफ करने लगे। सभी लोग। सही लोग आपका साथ दे ही देंगे। सच को पकड़ो और आगे बढ़ो। गलत को पकड़ोगे तो गलत परिणाम मिलते ही रहेंगे। रास्ते खराब होते हम मोदी का विरोध करते हैं, खुद खा पी के पेट बड़ा कर दिया है। पेट बड़ा होने की वजह से वजन ज़्यादा हो गया है, वजन ज़्यादा होने की वजह से साधन पे भार ज़्यादा आता है। जब हम साधन चलाते हैं तो रास्ते पे ज़्यादा हमारा भार आता है, उसके वजह से रास्ते जल्द खराब हो जाते हैं। आप गलत आहार खाते ही है, इसलिए जोमेटो स्विगी वाले आपके घर पे आते हैं भोजन देने के लिए। क्या इससे रास्ते खराब नहीं होते? क्यों जरूरत है? खाना ही है तो घर का सादा बना हुआ भोजन खाइए। कच्चे आहार पे ना आ सके तो कोई बात नहीं, घर का बनाया हुआ पकाया हुआ भोजन खाइए, वो भी थोड़ा बहुत ठंडा होने के बाद खाइए। जो भोजन पका के आप खाते हैं, पहले तो गैस पे बनाते, चूल्हे पे बनाते तो वो तो बराबर था, लेकिन अभी की तो गैस पे चक्के को ऐसे घुमाया है, कितना गर्म हो जाता है तो आपको पता ही भी नहीं चलता है। लोग जो थाली गर्मा गर्म होती है ना, उस थाली के नीचे, उस मुंह में खाना डालने से पहले उस थाली के नीचे एक हाथ रख लेना, कितनी ज़्यादा थाली गर्म होती है। वो गर्मा गर्म जब आप खाते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। दूसरी बात क्या होती है पता है? जब आपको पेशाब लगता है ना, वॉशरूम जाते हैं ना, तब आपको गर्मा गर्म पेशाब निकल रहा होता है, गर्मा गर्म होता है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि आपने गर्मा गर्म खाना जो खाया है ना, वो गर्मा गर्म, उसके वजह से। बाकी सब आपकी मर्जी। कब्जियत की समस्या क्यों होती है? आप गलत आहार खाते हैं, इसलिए भोजन जल्द पचता नहीं है। बाकी सब आपकी मर्जी। क्यों मैं आपके सामने इतना सब कुछ बोल रहा हूँ? कच्चे आहार के बारे में, इसकी वैल्यू इतनी है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है।
आप भी मेरे तरह बोलने लग पाएंगे, डॉक्टरों की भी डॉक्टर बन जाएंगे। सच सच को जनाना ही पड़ेगा। आपको आपके सगा संबंधियों को, मित्रों को स्वस्थ रखना है तो हमारे जैसे लोगों को वीडियो आपको भेजना पड़ेगा। उनको स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उनको चाय बदलने की सलाह देनी पड़ेगी। नींबू पानी पे रहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले दिनों में वो लोग बीमार होंगे तो आप उनको दवाई खाने देखने के लिए जाएंगे। जब मर जाएंगे तो आप बेचने में जाएंगे। हाँ, बेचने में जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है अच्छी सलाह दीजिए। मैं अभी सभी को लोगों को सलाह ही देता हूँ, जब आप हॉस्पिटल में दाखिल होगे तब मैं देखने के लिए नहीं आऊँगा। आज भोजन बदल दीजिए तो कल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम एक टाइम तो कच्चे आहार पे आइए। अरे 100% न रह सके तो 25% तो 50% तो कच्चे आहार पे रहिए। अरे 50% न रह सका है तो 25% तो कच्चे आहार पे रहिए। 25% भी कच्चे आहार पे न रह सके तो 10% तो कच्चा आहार खाइए। बाकी सब आपकी मर्जी, आपका शरीर है, आपकी मर्जी। आपको जैसा जीवन जीना है वैसा जीना। लोग जो भी कहते हैं, मुझे भी कुछ लोगों ने कहा था कि मेरे बच्चे को जो भी खिलाऊँ वो देख स्वस्थ है ना, बीमार है बिल्कुल नहीं पटे ना। जो भी खाते हो खाने दे। जो भी लोग खिलाते हैं ना वैसा परिणाम मिलता ही है। मैं देखा है उन लोगों को। 50,000 नन्ही बच्ची को 2-3 साल 2-3 या 4 साल की हॉस्पिटल में 50,000 रुपये देने पड़े। 50,000 तक का खर्चा हुआ, दवाइयाँ ये सब। बाकी सब आपकी मर्जी, क्या खाना क्या नहीं खाना। जब मैं शादी में जाता हूँ तो क्या करता हूँ, फास्टिंग कर लेता हूँ, कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं शादी में नहीं जाता, क्यों, कोई बहुत ही कम बंद कर दिया ये सब जाने। पिरसने के लिए भी साथ में मित्रों के जाता था पहले, लेकिन बंद कर लिया। क्योंकि तो पका हुआ आहार खाता नहीं है तो क्यों पिरसता है, बंद कर लिया पिरसना। शादी में जाता है लोग क्या करें, मित्र लोग थे ना, जो लोग मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानते थे, वो लोग मुझे खिलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे पका हुआ आहार खाने की। बंद कर लिया जाने का। और ये बात तो ठीक। दूसरी बात की वो माहौल में मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। इससे अच्छा ही यूट्यूब पे अच्छे लोगों के वीडियो देख लो।
अभी के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में नींबू जो होता है ना, वो खाता हुआ वीडियो आएगा। जो भी वह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। कच्चा आहार खाए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।